हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 20 सितंबर। तो 20 सितंबर 2021 की आज की बड़ी अपडेट यहाँ पर रहने वाली हैं। 12 इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, जल्दी से देखेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहली अपडेट से। तो ये रही, हिमाचल में 24 घंटों में आए कोरोना के 93 नए केस, 140 हुए ठीक। मंडी में 37, हमीरपुर में 27, कांगड़ा में 9, चंबा में 5, शिमला में 4, ऊना में 4, बिलासपुर में 3, लाहौल स्पीति में 3, सोलन में 1। और कुल संक्रमितों की बात करें कितनी संख्या है, तो ये हो गई है 2,16,906। और एक्टिव केस है 1,562। और अब तक जो है यहाँ पे 2,11,694 जो हैं ठीक हो चुके हैं। ओके, तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है अभी तक की कोविड-19 की। इसके अलावा दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है भारत अपडेट्स। जितने भी पीडीएफ वगैरह होते हैं मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही उनको अपलोड करता हूँ। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, सैकड़ों ने दी असिस्टेंट स्टोर कीपर और कंप्यूटर ऑपरेटर की परीक्षा। दोस्तों बात हो रही है HPSCC हमीरपुर की। तो यहाँ पे जो है असिस्टेंट स्टोर कीपर और कंप्यूटर ऑपरेटर की लिखित परीक्षा प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में सुबह और शाम के सत्र में आयोजित की। असिस्टेंट स्टोर कीपर पोस्ट कोड 822 के पदों को भरने के लिए 19,416 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी किए गए थे। परीक्षा जो है प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों के 85 केंद्रों में सुबह 10 से 12 बजे तक आयोजित की गई। जबकि कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट कोड 848 में 5 पदों को भरने के लिए 10,347 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जो है जारी किए गए थे। ये परीक्षा भी प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों के 49 केंद्रों में दोपहर 2 से 4 बजे तक आयोजित की गई। ओके, तो ये दोस्तों यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। HPSCC की तरफ से ये एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवाए गए हैं। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पर बिकेंगे स्वयं सहायता समूहों के उत्पाद। तो उत्पादों को ऑनलाइन बाजार उपलब्ध करवाने के लिए पूरी हो रही औपचारिकताएं कंवर। तो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मुहैया करवाया जाएगा। हिमाचली महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग ने यह निर्णय लिया है। इससे प्रदेश के दुर्गम और जनजातीय क्षेत्रों की महिलाएं भी देश भर में आसानी से अपने उत्पाद बेच पाएंगी। वर्तमान में प्रदेश में जो है 27,000 महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से 2.80 लाख जो है महिलाएं जुड़ी हैं। मंत्री ने कहा कि सरकार ने जो है ये उत्पाद अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और सरकारी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के माध्यम से बेचने की योजना बनाई है। इससे पिछड़े दुर्गम और जनजातीय क्षेत्रों की महिलाएं जो है दस्तकार महिलाओं के उत्पादों को देश भर के उपभोक्ताओं को बेचने में मदद मिलेगी। ऑनलाइन बिक्री जल्द शुरू किए करने के लिए औपचारिकताएं जो हैं पूरी की जा रही हैं। तो ये दोस्तों एक अच्छी अपडेट है। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, सूबे के 4 जिलों में कल भारी बारिश का येलो अलर्ट। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के में जो है 21 सितंबर को 4 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार इस दौरान प्रदेश के कम और मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। जिला कांगड़ा, मंडी, सोलन और सिरमौर जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं प्रदेश में 25 सितंबर तक मौसम खराब रहेगा और बारिश होगी। तो यहाँ पे दोस्तों ये मौसम ख़राब जो है बताया गया है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, सूबे में पहली बार 500 करोड़ तक कम हो सकता है सेब कारोबार। सेब के रेट गिरने, ओलों की मार और इस बार हुई बेमौसमी बर्फबारी बनी वजह। चालू सीजन में 4500 करोड़ में सिमटेगा सेब का व्यवसाय। प्रदेश में अच्छे ग्रेड की पैदावार कम होने से बढ़ा सेब बागवानों का संकट। तो इस बार अच्छी फसल होने के बावजूद हिमाचल में सेब कारोबार 500 करोड़ रुपए कम हो सकता है। सेब में रेट गिरने, ओलों की मार और बेमौसमी बर्फबारी इसकी प्रमुख वजह बनी है। चालू सीजन में सेब व्यवसाय 4500 करोड़ में सिमटेगा। प्रदेश में अच्छे ग्रेड के सेब की पैदावार कम होने से सेब बागवानों का संकट बढ़ा है। ओलों की मार से जो है यहाँ पे सी ग्रेड के सेब की पैदावार ज़्यादा होने से सेब अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। प्रदेश में हर बार सेब कारोबार करीब 5,000 करोड़ रुपए तक होता था। सरकार के आंकलन के अनुसार राज्य में मौसम खासकर ओलों की मार से करीब 300 करोड़ रुपए का नुकसान बागवानी क्षेत्र को हो चुका है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, चन्नी होंगे पंजाब के नए कैप्टन, पहली बार प्रदेश को मिलेगा दलित मुख्यमंत्री। अमरिंदर के
धुर विरोधी की ताजपोशी से कांग्रेस ने साधे कई निशाने, आज सुबह 11 बजे लेंगे शपथ। अमरिंदर के खिलाफ थी बगावत। तो पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी नए मुख्यमंत्री होंगे। तो ये दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपके करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आ सकता है अभी। ओके, आज ये देखते हैं, शपथ लेंगे 11 बजे सुबह। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। डेल्टा 4 वेरिएंट से बढ़ा तीसरी लहर का खतरा, वैज्ञानिकों ने जताई आशंका। डेल्टा वेरिएंट में अब तक मिले 25 म्यूटेशन, टीका लेने के बाद भी संक्रमण का खतरा। डेल्टा 1 से 25 तक में 4 सबसे तेज़। तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है। बायोटेक्नोलॉजी विभाग के वैज्ञानिकों के मुताबिक भारत में कोरोना के डेल्टा 4 वेरिएंट से तीसरी लहर का खतरा बढ़ गया है। दरअसल यह वेरिएंट जो है तेज़ी से बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है। केंद्र सरकार को 13 सितंबर को सौंपी गई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि दूसरी लहर के बाद ये देश में डेल्टा वेरिएंट में लगातार म्यूटेशन हो रहा है। तो भारत ही नहीं, अमेरिका, यूरोप सहित कई देशों में म्यूटेशन हो रहा है। इसकी वजह से वायरस में और अधिक बदलाव होने की आशंका जो है यहाँ पे जताई जा रही है। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। विदेशी सैलानियों को भारत आने की जल्द मिलेगी अनुमति। सरकार की योजना है कि 31 मार्च 2022 तक 5 लाख विदेशी पर्यटकों को मुफ्त वीज़ा दिया जाए। इससे सरकार को करीब 100 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। तो कोरोना संक्रमण के कम होते मामलों को देखते हुए विदेशी सैलानियों को जल्द ही भारत दर्शन की अनुमति मिल सकती है। गृह मंत्रालय के अनुसार पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए पहले 5 लाख पर्यटकों को मुफ्त वीज़ा दिया जाएगा। कोरोना महामारी के कारण 1.5 साल से विदेशी पर्यटकों को भारत आने की इजाज़त नहीं है। मंत्रालय का कहना है कि मुफ्त वीज़ा देकर बुरी तरह प्रभावित पर्यटन व एविएशन क्षेत्र को फिर गति देने की तैयारी है। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। एनआईटी हमीरपुर के अधिकारियों की राष्ट्रपति के पास पहुंची शिकायत। तो ये भी दोस्तों एक अपडेट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। दोस्तों प्रदेश में 100% सवारियों के साथ बसें चलाने की तैयारी। परिवहन निगम ने सरकार को भेजा प्रस्ताव। अभी 50% ऑक्यूपेंसी के साथ चल रही हैं बसें। तो सरकार जो है हिमाचल प्रदेश में 100% ऑक्यूपेंसी के साथ बसें चलाने की तैयारी में है। निगम प्रबंधन ने इस बारे में सरकार को प्रस्ताव भेजा। हालांकि बसेज में पूरी फुली बसेज जा रही हैं। ये तो बोलने के लिए है कि 50% हैं, बस कहीं भी देखो आप पूरी फुल ही बसें यहाँ पे जा रही हैं। आप भी सभी कमेंट करके बताना आपके इलाके में बसों में कैसी है। 50% सवारियाँ ही जा रही हैं क्या, या पूरी बसें फुल होके जा रही हैं? ठीक है, इस वीडियो में कमेंट जरूर करना इसका। ओके, चलिए, और अपने इलाके का नाम भी लिखना। ठीक है, आप किस इलाके से और कहाँ पे आपने ये देखा कि बसेस फुल जा रही हैं। ओके, और यहाँ पर दोस्तों प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने और निगम के लगातार घाटे में जाने पर यह सरकार ये फैसला ले सकती है। परिवहन निगम का कोष खाली है, कर्मचारियों देने के पैसे तक नहीं हैं, कर्मचारियों की देनदारियां भी लंबित हैं। परिवहन निगम के बेड़े में 3400 के करीब बसें हैं। प्रदेश में करीब 2100 रूटों पर बसें चल रही हैं। करीब 1000 रूटों में बसें नहीं चलाई जा रही हैं। तो ये दोस्तों एक लेटेस्ट अपडेट है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी दोस्तों जो एचपी की अपडेट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों ये रही आपकी पहली अपडेट डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स की तरफ से, और ये नोटिफिकेशन दोस्तों कल ही आया है इनकी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट काउंसलिंग एमए इकोनॉमिक्स की काउंसलिंग के लिए यहाँ पे आए हुए थे, अपीयर हुए थे, जब 16 और 17 सितंबर को हुई थी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में, तो उनको जो है अपनी बीए, बीएससी, बीकॉम 3rd ईयर की जो है डिटेल्ड यानी कि डीएमसी उनको वहाँ पे प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। डिटेल्ड मार्क सर्टिफिकेट जो है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी वहाँ पे उनको विदिन 2 डेज़ के अंदर, यानी कि कल तक आपको वहाँ पे वो प्रोवाइड करवानी पड़ेगी 4 बजे तक। ठीक है, तो ये आप देख लेना, फाइनल एडमिशन आपकी तभी वहाँ पे पूरी हो पाएगी। कुछ पता ना चले तो आप ये कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिए गए हैं, इनके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक लेटेस्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए। ओके, और नेक्स्ट जो दोस्तों ये है, ये देख लो, ये भी कल ही अपलोड हुई है वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पे टेंटेटिव डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन विद रिस्पेक्ट ऑफ 2nd, 4th, 6th सेमेस्टर ऑफ बीटेक इज 27th of September 2021
तो यहाँ पर बोला है कि आपके जो है एग्जामिनेशन जो है बीटेक के 27/9 से हो सकते हैं, टेंटेटिव डेट जो है इसके हिसाब से। एंड डेट शीट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी नोटिफाइड बाय कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन बाय, और डेट शीट जो है वो आपकी आज दोस्तों आ सकती है बीटेक वालों के लिए, यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से आप आराम से इजीली इसको पढ़ सकते हो, वैसे तो मैंने बता ही दिया है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स, और पिछले कल छुट्टी थी तो आज कुछ ज़्यादा अपडेट्स नहीं आई थी। ओके, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।